सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने इस मंगल गीत का पाठ बराबर इधर किया। जब से हमने अपनी कक्षा बराबर प्रारंभ किया इस बैच को, यही हमारा एक ही पाठ बराबर रहा है। इसका एक ही मकसद है कि ये भाव हमारे हृदय में बराबर बैठ जाए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसके अलावा और मेरा कोई दूसरा कार्य बराबर नहीं है। और भी बहुत सारी मार्मिक पंक्तियां बीच बीच में आई हैं कि मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर का कुछ करता धरता नहीं हूँ, मैं मेरे में रंग नहीं है, मेरे में राग नहीं है। ऐसी कई सारी बातें, मतलब कि अगर हम कहें कि पूरा का पूरे भजन के अंदर, गीत के अंदर समय सार की मूलभूत वस्तु हमें पूरे एक भजन में देखने को बराबर मिलती है। चलिए हम विषय को प्रारंभ करते हैं। कल हमने एक बहुत ही सुंदर विषय प्रारंभ किया था जिसका नाम है 12 भावना। अनेक, वैसे तो अनेक 12 भावनाएं बराबर लिखी गई हैं, लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावनाएं हैं वो अध्यात्म की ओर हमें प्रेरणा देती हैं। अर्थात यहाँ पे एक ही भावना में दो तरीके से बात बराबर की जाती है। एक जगह निश्चय की तरफ से बात की जाएगी तो एक जगह व्यवहार की तरफ से बात बराबर की जाएगी। एक जगह द्रव्य की अपेक्षा बात की जाएगी तो एक जगह पर्याय की अपेक्षा बात बराबर की जाएगी। अर्थात अपनी आत्मा की नजदीक लेके जाने का कार्य इस 12 भावना में बराबर किया गया है। जैसे कि नाम ही है 12 भावना। उन 12 भावनाओं में से 6 तो हमने कल देखी थी कि 6 होती हैं हमारी वैराग्य परक और 6 होती हैं तत्व परक, जिनमें से हमने कल 3 भावनाओं की चर्चा बराबर पूर्ण की थी। 3 भावना कौन सी है? सबसे पहली हमने देखी थी अनित्य भावना, दूसरी हमने देखी थी अशरण भावना, और तीसरी हमने देखी थी संसार भावना। अब आगे की भावनाओं से विषय हम प्रारंभ करते हैं और प्रयास आज का ही रहेगा कि हमारे पूरे के पूरे 12 भावनाओं का विषय बराबर पूर्ण हो। अगली भावना से हम विषय प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है एकत्व भावना। क्योंकि हमें बारंबार इनका चिंतन करना है, बारंबार इसका घोलन करना है, तो यही वस्तु हमारे चित्त में हर समय घूमती रहनी चाहिए। पुराने जमाने में जाएंगे, अभी का तो कोई पता नहीं, लेकिन सारी माताओं बहनों को ये सारी की सारी याद रहा करती थी
पुरुष वर्ग को इसलिए नहीं क्योंकि वो पहले काम पहले भी थे अभी भी थे बराबर, लेकिन पहले की लेडीज का आज का जैसा ट्रेंड बराबर नहीं था कि सब कंधे से कंधे मिलाकर सारा कार्य बराबर कर रहे हैं। तो महिलाएं ही अक्सर इस सारे पाठ दिन में गुनगुनाया करते थे। तत्वार्थ सूत्र जैसे पाठ पूरे कंठस्थ हुआ करते थे। उनमें से 12 भावनाओं भी ऐसी चीज थी जो सभी को कंठस्थ हुआ करती थी। बात प्रारंभ करते हैं अन्यत भावना से। देखिए क्या लिखा अन्यत भावना में पंडित जी ने। अपने अपन नहीं, एकत्व भावना से हमें विषय प्रारंभ करना है। एकत्व भावना। परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नाशे शिव होय, तिन नाशे शिव होय। बात चल रही है एकत्व भावना की। इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। जिस समय सिकंदर इस भूमि पे राज्य बराबर किया करता था, अंतिम समय में उसने कहा कि जब मेरा डेड बॉडी अर्थात मेरा शव बराबर लेके जाया जाए, तो जितना भी मेरी जो शव यात्रा निकले तो मेरे हाथ अस्थि से दोनों बाहर बराबर होने चाहिए, जिससे लोगों को ये संदेश मिले कि खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही बराबर जाएंगे। ये एकत्व की बात है। अगर हम मोक्ष मार्ग की बात करें तो मोक्ष मार्ग भी एकला चालो रे का पंथ है, साथ साथ करने वाला काम नहीं है। और दुनिया में जितने सारे काम होते हैं हम अकेले अकेले ही बराबर करते हैं। जैसे कि हम कहें कि हम सामूहिक भोजन कहें, कभी कभार होता है 10 लक्षण के बाद समाज की तरफ से सामूहिक भोजन का निमंत्रण होता है। अब सामूहिक भोजन में सभी सामूहिक रूप से करते हैं या व्यक्तिगत करते हैं? सब अपने मुंह में भोजन डालते हैं, एक दूसरे के मुंह में डालते हैं। सबकी थालियां अलग अलग होती हैं। सब करते तो अपना अपना ही है ना। सारे कार्य हम पूजन सामूहिक पूजन कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक पूजन करने के बावजूद भी सभी की पूजन की पुस्तकें अलग होती हैं, सभी के पास अपने द्रव्य अलग अलग होते हैं, सभी अपना अपना ही काम तो करते हैं। ऐसे ही ये एकत्व भावना हमें बताती है कि ये सब कुछ एक ही है। और वास्तव में जब भी दो संख्या आ जाती है वहीं पे मलिनता और अशुद्धता शुरू हो जाती है। हम एक हैं, समय सार की भाषा में कहा जाए अहमे को खलु शुद्धो। मैं एक हूं तो शुद्ध हूं, और जैसे ही अनेक हो जाऊंगा तो मैं अशुद्ध बराबर हो जाऊंगा। और वास्तव में जब भी कोई काम अकेला करना हो तो ज्यादा विचार करना ही नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मुझे सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करने जाना हो और मैंने 10 लोगों को न्योता दे रखा है कि भैया 10 लोग मिलके मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, तो बोलो मैं 6 बजे मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ क्या? चेक करना पड़ेगा भैया ये उठा या नहीं उठा, इसको उठाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, इतने फोन लगाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर आधा घंटा जाएगा और उसके बावजूद भी मॉर्निंग वॉक हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अकेले जाना है, अकेले ही करनी है, तो उठा और चल दिए बराबर, कोई विचार ही बराबर नहीं है। इसीलिए एक का पंथ है, अनेक का पंथ ही नहीं है। और आत्मा में भी हमें एकत्व ही बराबर देखना है, जो यहाँ पे बराबर भावनाओं के माध्यम से समझाया जा रहा है। कह रहे परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जो है। परमारथ माने निश्चय से, परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मा एक रूप ही जो है, एक रूप ही बराबर होती है। चारों गतियों में भी ये आत्मा जाती है, उसके बावजूद भी एक रूप ही रहती है, अनेक रूप नहीं होती है। लेकिन नीचे की पंक्ति में कहा कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नाशे शिव हुए। एक तरीके से व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि कर्म निमित्त विकल्प घने, कि कर्म के निमित्त से अनेक अनेक सामग्री हमारे साथ बराबर नजर आती है, जिसके कारण से हम एक नहीं अनेक नजर आते हैं। लेकिन अनेक नजर आ रहे हैं वो कर्म के निमित्त से नजर आ रहे हैं। लेकिन कर्म अलग है और मैं अलग हूं, कर्म की एक अलग आइडेंटिटी है और मेरी एक अलग आइडेंटिटी है। इसीलिए आखिरी पद में लिखा तिन नाशे शिव होए। जब तक इस कर्म निमित्त अर्थात कर्म का नाश नहीं करेंगे तब तक शिव, शिव माने मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए हमें तो मात्र एक का ध्यान करना है, हमें अनेक का ध्यान करना ही नहीं है। वास्तव में जब घर में खिचड़ी बनती है या शिकंजी बनती है, अब उसको शिकंजी की तरह पिएंगे तो शिकंजी का आनंद आएगा। लेकिन अगर उसमें भेद करके देखेंगे तो आनंद नहीं आएगा कि भैया इसमें ठंडा पानी कम है, इसमें मसाला कम है, इसमें चीनी कम है। अब ये भेद कर दिया, भेद में आनंद नहीं है। शिकंजी को जो पी रहा है वो अभेद का आनंद है, वो एक का आनंद है। और वो एक कैसे है? स्वभाव से ही है।
अच्छा ये बताइए, आत्मा में अनंत गुण है, तो आत्मा अनंत प्रकार की हो गई ना। अनंत होने के बावजूद भी आत्मा एक ही प्रकार की है। समय सार की प्रारंभिक गाथाओं के अंदर लिखा आचार्य देव ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने, कि ना मैं ज्ञान हूं, ना मैं दर्शन हूं, ना मैं चारित्र हूं। क्या लिखा? ना मैं ज्ञान हूं, ना मैं दर्शन हूं, ना मैं चारित्र हूं। आचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य से प्रश्न करो, अभी तो ग्रंथ शुरू ही हुआ है, क्या कह रहे हो आप? आपको आत्मा दिलानी है, आत्मा प्राप्त करानी है, और आप कह रहे हो ना मैं ज्ञान हूं, ना मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं। अरे, भेद रूप में ऐसा नहीं हूं, लेकिन अभेद रूप में ऐसा ही हूं। ज्ञान दर्शन चारित्र वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो भेद किया है ना, भेद में अशुद्धि है। भेद में क्या है? भेद में अशुद्धि है, और अभेदता में शुद्धता है। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भेद रूप है, 5 इंद्रियां है ना, हमारा उपयोग अभी भेद रूप बटा हुआ है तो अशुद्ध है। जैसे ये उपयोग हमारा 5 इंद्रियों से समेटकर एक में आ जाएगा तो हम भी कैसे हो जाएंगे? हम भी शुद्ध बराबर हो जाएंगे। ऐसी बात हमें यहाँ पे बराबर समझाई जा रही है। तो ये तो हुई हमारी एकत्व भावना। आगे बढ़ते हैं, अगली है अन्यत्व भावना। क्या कहती है अन्यत्व भावना? ये भी बहुत सुंदर भावना है। देखिए पढ़ते हैं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चित्त ऐसे जीव चितवे तब जीव तब परते परते ममत न ममत न थाई। थाए, परते ममत न थाए। क्या बात यहाँ पे कही बराबर? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, अपने अपने सत्व को, सत्व को माने अपनी अपनी सत्ता, सभी के सभी द्रव्य अपनी सत्ता से ही रहते हैं, अर्थात सत्ता माने अस्तित्व। अस्तित्व माने क्या? जो हम 6 सामान्य गुणों में देखते हैं। 6 सामान्य गुण में सबसे पहले गुण का नाम ही क्या है? अस्तित्व गुण, जिसके कारण मेरा अस्तित्व कायम बराबर बराबर रहता है। सत्व, सबकी अपनी अपनी सत्ता है, सबकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। अच्छा ये बताइए, हम सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं या नहीं है? हम सभी की आईज का कलर अलग अलग है या नहीं है? तो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है ना, हमारी अलग सत्ता है ना। अगर हमारे फोन है, जैसे कि आजकल तो सारे फोन स्मार्टफोन्स बराबर हो गए हैं, तो फोन के अंदर स्कैनिंग का सिस्टम आता है कि आपका फेस डिटेक्ट करता है बराबर, या फिंगरप्रिंट स्कैन बराबर करता है। घर में किसी और की फिंगर लगाओ तो फोन खुलता है क्या? किसी और का चेहरा दिखाओ तो फोन खुलता है क्या? नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग सत्ता है ना। सभी द्रव्य अपने अलग अस्तित्व के साथ बराबर आते हैं। कोई किसी द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य का आधार नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं इसके आधार से रहता हूं। जैसे कि सीधी सी बात करें, शरीर और आत्मा। शरीर शरीर के आधार से है और आत्मा आत्मा के आधार से है। हमें क्या लग रहा है कि भैया ये जो आत्मा है वो शरीर के आधार से रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ हिलाया तो आत्मा के प्रदेश भी बराबर हिल गए। यही तो भूल बराबर हो जाती है। लेकिन ऐसा दिखने के बावजूद भी दोनों की सत्ता अलग अलग है। इसलिए लिख रहे हैं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। विलसाए अर्थात सारी की सारी वस्तुएं अपने ही सत्व में रह के विकास करती हैं, अपने ही सत्व में रह के विकास करती हैं। चलिए थोड़ा आपका आईक्यू लेवल में चेक करने की कोशिश करता हूं। हम सभी ने कभी ना कभी 6 सामान्य गुण पढ़े ही होंगे। 6 सामान्य गुणों में से कौन सा सामान्य गुण कहता है कि हर द्रव्य अपने में विकास कर रहा है अपने में रहकर? कोई मुझे बता सकता है? ऐसा कौन सा सामान्य गुण है जो ये कहता है कि सभी अपने अपने द्रव्य में रहकर विकास कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं? अ- बोलो दिया। अगुरु लघुत्व गुण। आवाज बहुत कम आई आपकी। किरण जी। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण। कार्य बताइए आप इसका क्या है पहले। कि सब अपनी अपनी सत्ता में रहते हुए भी अलग अलग बिखर के नहीं रहते, सबकी सत्ता स्वाधीन है। एक बिखरते हुए भी वो एक साथ ही रहते हैं, उनका स्वतंत्र परिणामन होता है। आपने अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा तो बहुत सुंदर सुनाई है, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये इसका उत्तर नहीं है। और कौन प्रयास तो करना चाहेगा? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण। एक ही द्रव्यत्व। चांस, एक ही चांस बराबर है।
बोलिए, कौन बता सकता है? नियति। वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण। क्या कहता है वस्तुत्व गुण नियति? कि सारे द्रव्य अपने अपने में ही स्वतंत्र रहते हैं। आई मीन स्वतंत्र रहते हैं, परिणमित होते हैं परिणमित होते हर हैं। एक समय। अब क्या है कि उत्तर तो ठीक आया, लेकिन परिभाषा थोड़ी आगे पीछे हो गई। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा आपने सुनाई और नाम लगा दिया वस्तुत्व गुण का। ओह। अरे हम सभी इंटरमीडिएट लेवल 1 में हैं। आपकी ये क्लास पूरी हो जाएगी तब आपका लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे पीछे का भूलते जाएं। ये वो सारी सामान्य चीजें हैं जो हम पूरे जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमें मदद होगी। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? आप सभी ने बहुत सुंदर प्रयास किया, अपने लिए सभी तालियां बराबर बजा सकते हैं। वस्तुत्व गुण उसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण वस्तु प्रयोजन मतलब अर्थ अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है। और द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य परिणमित करता है। परिणमित बराबर करता है। किरण जी का तो अलग ही उत्तर हो गया था अगुरु लघु गुण का। सारे के सारे उत्तर सभी के ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वस्तु यहाँ पे बात बराबर लिखी है, अब आपको समझ में आएगा कि जितनी सारी चीजें बनाई जाती है कैसे बनाई जाती है। लिखा सर्व वस्तु विलसाय, सभी की सभी वस्तुएं अपने में ही विकासित हो रही हैं, अपने में ही विकासित हो रही है, अर्थात अपनी प्रयोजन भूत क्रिया कर रही है, तो वस्तुत्व गुण भी लग जाएगा। और अगर द्रव्यत्व गुण भी लगाना चाहेंगे तो द्रव्यत्व गुण भी बराबर यहीं पे लगेगा कि अपने में परिणमित बराबर कर रही है। किरण जी का अगुरु लघु गुण लगाए तो वो भी बराबर लग जाएगा, क्योंकि अन्यत भावना बराबर है कि अपने अपने में ही रहते हैं, गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। लेकिन मुख्य रूप से हमें वस्तुत और द्रव्यत गुण याद आना चाहिए था। चलिए फिर कहा, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए, कि जब जीव ऐसा चितवे अर्थात जब ऐसा चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है? जो ऊपर बताया कि सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं और अपने में ही परिणमित बराबर होते हैं। जब जीव ऐसा चिंतन करता है तो क्या होता है? परते ममत न थाए, कि पर में से उसका ममत्व हट जाता है। अर्थात पर में से ममता के त्याग का नाम ही अन्यत्व भावना है। पर में ममत्व का भाव ना होना, क्योंकि पर है ना, जो वस्तु मेरी है ही नहीं उसको मैंने अपना माना, तो वो ममत्व बराबर पर के माध्यम से हुआ। लेकिन वो कब जाएगा? जब पता लगेगा अरे वस्तु तो वो मेरी है ही नहीं, उस पे मेरी आइडेंटिटी ही नहीं है। शरीर से पूछो कि शरीर आप मेरे हो क्या? उत्तर क्या आएगा? नहीं भैया मैं तुम्हारा नहीं हूं। किसी भी वस्तु से पूछो, गाड़ी से पूछो, हे गाड़ी तुम मेरी हो क्या? हे पैसा तुम मेरा हो क्या? पत्नी से पूछो, बच्चों से पूछो, क्या तुम मेरे हो क्या? व्यवहार में उत्तर आएगा हाँ है। लेकिन वास्तव में वस्तु के नजदीक जाके देखेंगे, थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेंगे तो पता लगेगा भैया कोई किसी का नहीं है। ये हमें अन्यत्व भावना संदेश बराबर देती है। चलिए अगली भावना की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी शब्द बराबर समझ में ना आए तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। अगली भावना है अशुचि भावना। अब ये अशुचि भावना बराबर क्या कहती है? देखिए पढ़ते हैं। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन घे, जानि भवे निज भाव को, या सो तजो सने, या सो तजो सने। अशुचि भावना। पंडित जी अशुचि भावना की बात करनी थी, मतलब जयचंद जी छाबड़ा से प्रश्न कीजिए क्या कि पंडित जी अशुचि भावना है, अशुचि बताना है, और आप बता रहे हो निर्मल अपनी आत्मा, की अपनी आत्मा कैसी है? निर्मल है। अरे यही तो इस 12 भावना का कमाल है कि मात्र अशुचि की बात नहीं की जाएगी, जो शुचि है अर्थात जो परम पवित्र है उस वस्तु की बात भी इधर साथ में बराबर की जाएगी। और वो परम पवित्र वस्तु क्या है? वो है निर्मल अपनी आत्मा। अपनी आत्मा कैसी है? निर्मल अर्थात मल से रहित है। अच्छा क्या मलिन है? फिर तो कहा देह है अपावन गे। सुनना ही चाहते हो ना क्या मलिन है, तो बता दिया देह अपावन गे, कि हमारा देह कैसा है? अपावन है अर्थात अपवित्र है। अरे ये शरीर ऐसा है, इसकी
संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। आदरणीय दादा की 12 भावना है, उसमें उन्होंने पंक्ति बराबर लिखी, इस शरीर के संयोग में जो भी वस्तु पल भर भी आएगी, पल भर भी, वो भी कैसी हो जाएगी? मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। हम सभी नहा के निकलते हैं तो किसी को पसीना तो आता ही नहीं होगा नहाकर। हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े हर समय खुशबूदार बराबर रहते होंगे। अरे अगर कपड़े खुशबूदार हर समय रहते तो ये जितने भी परफ्यूम और डीओ का काम है खत्म नहीं हो जाएगा? नहाते ही सीधा स्वेटिंग, इतनी गर्मी निकलना शरीर से प्रारंभ होती है कि पसीने पसीने बराबर हो जाते हैं। मन करता है कि अभी नहाकर आए, फिर पसीने में बराबर नहा लिए। अरे शरीर का कार्य ही क्या है? मलिनता का घर ही है। इसमें से तो 9 द्वार हर समय बहते ही रहते हैं जो मात्र मलिनता ही उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ये चमड़ी हमें ऊपर से अच्छी लगती है, एक बार ये चमड़ी पलट के देखो तो वास्तव में पता लगे कितनी गंदी है ये चमड़ी। कभी कभार चोट लग जाती है ना, छिल जाती है, खाल छिल गई। अब खाल छिल जाती है तो उस खाल को देखा नहीं जाता। जिस चमड़ी पे आज आनंद आता है, जिस चमड़ी को देख के मजा आता है, गोरी गोरी चमड़ी है बराबर, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखो जो कभी जल गए हैं, आग से वो जल गए हैं, अब उनकी चमड़ी देखो, देखने का मन नहीं करता उन लोगों को। वो लोग अपने चेहरे को बराबर ढक के चलते हैं बराबर, कि दूसरों देख ना ले, नहीं तो उनको घृणा बराबर आएगी। ये वास्तव में शरीर का स्वरूप है और सभी के साथ बराबर एक ना एक दिन बराबर होना ही है। हर समय मल तो बह ही रहा है, उसके बावजूद भी ये मल का घर है। इसीलिए जब भी हम कभी, एक दूसरा प्रकरण बराबर मैं आपके साथ जोड़ता हूं, जब भी हम मंदिर जी जाते हैं तो वहां पे जल और गंधोदक रखा होता है। कहा जाता है कि गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? मात्र मस्तिष्क पर ही लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी द्वार हैं मस्तिष्क के नीचे बह रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि पसीना ऊपर नहीं आ रहा, पसीना आ रहा है, लेकिन जितने भी 9 द्वार मुख्य रूप से कहे जा रहे हैं उनकी स्टार्टिंग मस्तिष्क से नीचे है। इसीलिए गंधोदक जैसी पवित्र चीज मस्तिष्क के अलावा कहीं लगानी ही नहीं चाहिए। अरे लोग ऐसे ऐसे हैं कि कानों पे लगाते हैं, लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा चम्मच से ले लिया तो बच गया तो क्या करें, बालों में डाल लेते हैं। अब बाल में इतनी अपवित्र बाल, उनके अंदर क्या ये गंधोदक जैसी पवित्र वस्तु बराबर लगाई जा सकती है? अरे गंधोदक की अभिनय इतना लेना ही क्यों है? पहले तो ये विचार हमें बराबर करना चाहिए। कितना बड़ा माथा है हमारा, जितना माथा है उसमें 2 उंगलियों से थोड़ा सा लीजिए और लगा लीजिए बराबर, लेकिन पूरे सर में बराबर क्यों लगाना? अरे वास्तव में आप कभी जाके देखेंगे, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी पूरी एक किट होती है, उसका पूरा ड्रेस होती है, तो उस ड्रेस के अंदर भी वो पूरा ऊपर सर पे पहनता है ना। हम बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो वहां पे जितने भी शेफ्स होते हैं तो उनके कैप दी जाती है ना वहां पर। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें से कुछ गिर ना जाए, क्योंकि वो अपवित्र है। विचार अलग करना चाहिए। बात तो यहाँ पे चल रही है देहे अपावन घे की, देह कैसा है? अपवित्र है। इसको कितना ही साफ किया जाए उसके बावजूद भी ये साफ होने वाला नहीं है, लेकिन साफ हो सकता है। आपको पता है कैसे होगा साफ? ये रत्नकंठ शाफकाचार्य में आचार्य संबंध भद्रदेव ने बहुत सुंदर एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा रत्नात्रय के प्रभाव से ये अपवित्र देह भी पवित्र हो जाता है। रत्नात्रय के प्रभाव से ये मलिन देह भी पवित्र हो जाता है। अरे हमारे मुनिराजों का जो देह है वो बिल्कुल पवित्र है। कैसे पवित्र है? क्योंकि वो रत्नात्रय धारी है, उनकी आत्मा मलिन है, इसीलिए देह को भी उन्होंने पवित्रता की संज्ञा बराबर दे दी है। विचार करना चाहिए। यहाँ पे तो बात चल रही है अशुचि भावना की, कि अपनी आत्मा पवित्र है और देह कैसा है? देह अशुचि है। जानी भव्य निज भाव को यासो तजो सने, कि जो ये भव्य जीव निज भाव को अर्थात अपनी आत्मा के भाव को जानता है, वो आत्मा का भाव कैसा? कि मैं निर्मल हूं। उसका क्या होता है? यासो तजो सने, उसको इस देह जो अपवित्र है उससे तजो सने, उसे स्नेह छोड़ देना चाहिए। अर्थात ये शरीर मेरा नहीं है, जो शरीर को हो रहा है वो मुझे नहीं होता है। ऐसी मात्र एक मेंटेलिटी है वास्तव में। शरीर हमारे साथ भी रहता है और शरीर मुनिराजों के साथ भी रहता है। अंतर क्या है? हम शरीर के साथ स्नेह को त्याग नहीं पाते हैं और मुनिराज का शरीर साथ में है लेकिन स्नेह उनके साथ बराबर नहीं है। यही तो है वास्तव में अशुचि भावना। अरे जिस शरीर को पवित्र बनाना चाहते हैं, लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। कितना गंगा में स्नान करें कि हम पवित्र हो जाएं? बताइए।
कितना करें? अरे भैया कुछ लोगों के घरों में तो गंगा का जल ही आता होगा गवर्नमेंट के थ्रू, अब वो तो बिल्कुल पवित्र बराबर हो गए होंगे। लोग कहते हैं भैया पाप धोने के लिए कहाँ जाओ, गंगा जी में एक डुबकी मार कर आओ तो सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, हमारे पाप धुले और जो दूसरा व्यक्ति नहा रहा है उससे हमारे पाप चिपट जाएंगे जाकर, मतलब हमारे पाप दूसरे पे लग जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या वास्तव में? अच्छा, अगर गंगा के जल से सभी लोग पवित्र हो रहे होंगे तो जितने जलचर जीव उस नदी के अंदर रहते होंगे तो वे तो बिल्कुल पवित्र ही बराबर होंगे। अरे नहीं है भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि जल से ऐसे पवित्र बराबर होने लग जाए। पवित्र हो जाए तो पवित्र ही बराबर रहेंगे ना। लेकिन वास्तव में कभी ऐसा भी नहीं करना कि अरे शरीर तो अपवित्र है, क्या इसको नहलाना। नहीं, अगर मुनिराज एक दिन नहा ले तो वे मुनिराज नहीं है, और अगर श्रावक एक दिन नहीं नहाए तो वो श्रावक नहीं है। पॉइंट। अगर मुनिराज एक दिन स्नान कर ले तो वे मुनिराज नहीं है, क्योंकि 7 शेष गुणों के अंदर अस्नान व्रत होता है उनके, वो स्नान बराबर नहीं करते हैं। और श्रावक एक दिन नहीं नहाए तो वो श्रावक नहीं है। अरे भैया मंदिर जाएगा तो दिनचर्या के पाठ में ही पढ़ाया जाता है ना कि नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के हमें मंदिर जाना चाहिए, विचार करना चाहिए। मतलब दोनों का संतुलन हमारे दिमाग में बराबर साथ में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात मुख्य रूप से की जा रही है निर्मल अपनी आत्मा। अपनी आत्मा कैसी है? निर्मल है, कभी मलिन हो ही नहीं है। एक बहुत सुंदर पूजन की पंक्तियों में कहा जाता है कि जितनी भी एक कर्म की कालिमा है वो कहाँ उत्पन्न होती है? चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य सदन के आंगन में। पुराने जमाने में अभी भी ऐसे गांव के अंदर घर बराबर हो सकते हैं कि पहले आंगन होता है उसके बाद घर शुरू होता है, पूरा एरिया बराबर होता है, उसके बाद एंट्री में जाकर क्या शुरू होता है? घर शुरू होता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जितनी भी कर्म की कालिमा है कहाँ उत्पन्न होती है? चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य सदन में नहीं होती है। चैतन्य सदन माने घर, घर के अंदर नहीं है भैया एंट्री कर्म की। कहाँ है? आंगन में। आंगन में मतलब बाहर है। बाहर है मतलब हमारे स्वरूप के अंदर कभी भी वो कर्म कालिमा प्रवेश कर ही नहीं सकती। हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित पदार्थ हैं, इसीलिए मैं निर्मल हूं। और वास्तव में ऐसी दृष्टि करने से ही अब कोई यहाँ पे बैठ जाए नहीं नहीं हम तो, हमारी आत्मा में तो मोह राग द्वेष है। अरे जो मोह राग द्वेष को देखेगा उसके मोह राग द्वेष ही रहेगा। अरे दृष्टि का ही तो खेल है। मोह राग द्वेष रहने के बावजूद भी अपनी आत्मा को निर्मल देखना, ये ज्ञानियों की दृष्टि है वास्तव में। ज्ञानियों की दृष्टि क्या है कि अरे शरीर में मलिनता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म है, उसके बावजूद भी इनसे रहित अपनी आत्मा को देखना, इसी का नाम है द्रव्य दृष्टि। इसी का नाम है द्रव्यार्थिक नय से अपने को बराबर देखना। इसी का नाम है परमार्थ से अपने जीव स्वभाव को बराबर देखना। कुल मिलाकर ये 6 भावनाओं की चर्चा हमने बराबर की जो कि वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। मुझे पता है वास्तव में वैराग्य भावना जितनी है उसमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अभी तो हम मुख्य रूप से मात्र जो पंक्तियां हैं उनका मात्र सामान्य अर्थ कर रहे हैं। तो कोई कहे कि भैया कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा? इन्हीं का बारंबार आप चिंतन बराबर कीजिए कि हमारा शरीर अशुचि कैसे है, मैं पवित्र बराबर कैसे हूँ, ये अन्यत भावना क्या कहती है बराबर, ये एकत्व भावना बराबर क्या कहती है। इनकी बारंबार चिंतन बराबर करेंगे तो ही हमारा कार्य बराबर होने वाला है। चलिए 6 वैराग्य परक भावना तो हमारी पूर्ण हुई। अब आगे बढ़ते हैं जो कि 6 तत्व परक भावनाएं हैं। अर्थात अब यहाँ पे मुख्य रूप से तत्व की चर्चा बराबर की जाएगी। सारे के सारे तत्व आपसे चिर परिचित हैं ही, हम तत्वों को तो जानते ही हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सब की बात हमें बराबर करनी है। लेकिन इन तत्व परक में कुछ ही तत्वों को इंट्रोड्यूस किया गया है, सभी तत्वों को नहीं लिया गया। कोई कहे जीव, जीव तो आया ही नहीं। अरे जीव ही तो चिंतन कर रहा है तो जीव आ गया। चिंतन क्या कर रहा है कि अजीव अलग है और जीव अलग है तो अजीव आ गया। अब देखो अगला आ गया आश्रव। अब आश्रव के अंदर क्या चिंतन है? आइए इसको पढ़ते हैं। आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार।
आश्रव भाव विडार। क्या कहा? आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार। अरे पंडित जी फिर प्रश्न कीजिए जयचंद जी छाबड़ा से। बात चल रही है आश्रव की और आप आत्मा आत्मा के गीत गा रहे हैं। अरे हमें आत्मा के गीत नहीं गाने, आप तो आश्रव के बारे में बताओ। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आश्रव की चर्चा करनी है या आत्मा की चर्चा करनी है? आश्रव की चर्चा करेंगे तो हो सकता है आश्रव बंध जाए, लेकिन आश्रव की चर्चा में भी अगर आत्मा की चर्चा की जाएगी तो वो आश्रव छूट जाएगा, कर्मों का बंधन होगा ही नहीं। बात क्या है वास्तव में, आश्रव क्या है? आश्रव को अगर समझना है तो जीव को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आश्रव हो किसको रहा है? अरे हो तो जीव को ही रहा है। हो किसको रहा है? जीव को। मतलब समय सार के अंदर आचार्य कुंद कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद ने बहुत सुंदर कमाल किया है। उन्होंने कहा कि नव तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति। आपने कभी ये शब्द सुने हैं? नव तत्वों में छुपी हुई है आत्म ज्योति। ये नव तत्व क्या है? अरे 7 तत्वों का ही विस्तार है, 9 पदार्थ। जब पुण्य पाप जुड़ जाते हैं इसके अंदर, यही सारी बात बराबर की जाती है। अब उसके अंदर क्या देखी जा रही है? सभी 7 तत्वों के अंदर आत्म ज्योति को ढूंढा जा रहा है। आत्म ज्योति क्या है? अरे जीव के अंदर भी आत्म ज्योति देखो, अजीव के साथ भेद विज्ञान चल रहा है तो उसमें भी आत्म ज्योति देखो। अरे आश्रव जिसको हो रहा है वो भी तो जीव ही है, तो ये भी ज्ञान ज्योति बराबर है। बंद किसको हो रहा है? अरे बंद भी तो जीव को हो रहा है, उस बंद से रहित इस जीव को देखो। संवर किसको हो रहा है? अरे जीव को ही तो संवर हो रहा है, तो जीव को देखो, संवर को मत देखो। पॉइंट टू बी नोटेड। निर्जरा किसको हो रही है? अरे जीव को हो रही है निर्जरा, निर्जरा को मत देखो। किसको देखो? जीव को देखो। अच्छा मोक्ष में किसको देखो? मोक्ष में तो मोक्ष को देखना होगा। अरे नहीं, मोक्ष में भी मोक्ष को नहीं देखो, जीव को देखो। समझ में नहीं है आई ये सारी बात? अरे आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष सारे की सारी पर्याय हैं। सारी की सारी क्या है? पर्याय हैं। लेकिन जो ये पर्याय हैं किसकी पर्याय हो रही है? अरे जीव की पर्याय हो रही है। इसीलिए इस जीव को देखो, जीव को देखो। 7 तत्वों को 2 रूपों में विभाजन करना हो तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य और पर्याय में बांट सकते हैं। जीव और अजीव द्रव्य है, आश्रव, वन, संवर, निजरा, मोक्ष ये सारी पर्याय हैं। बांटा जा सकता है नहीं बांटा जा सकता? हाँ जी कि ना जी? मैं इतनी सारी बातें डिलीवर करता जा रहा हूं, क्या सारे सामने जितने लोग बैठे हैं उन तक ये बात पहुंच रही है? या मैं ये 1 वे तो नहीं चल रहा? 2 वे है पक्का? आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों की शक्ल से लग नहीं रहा कि बात आ रही है पकड़ में बराबर। अभी भी नहीं लग रहा? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। हाँ जी, आदेश की आवाज आ गई। हाँ जी। अब जब क्लास के छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे को बात समझ में आ गई तो बड़े लोगों को तो हाँ कहना ही पड़ेगा, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना कहने का। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है? आश्रव की। कह रहे हैं आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार की। आत्मा कैसी है? केवल ज्ञान में है और कुछ है ही नहीं। अच्छा आत्मा में केवल ज्ञान है? थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आत्मा में अनंत गुण है। अरे हाँ आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन आत्मा की पहचान ज्ञान से की जाती है, इसीलिए बात चल रही है आत्म केवल ज्ञान में। अरे ज्ञान कहो तो आत्मा ख्याल आती है, आत्मा कहो तो ज्ञान ख्याल आता है। लगता है कि दोनों के दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों की दोनों पर्यायवाची हैं। इसलिए आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, कि ऐसी दृष्टि से इस जीव को हमें बराबर निहारना है। ऐसी यहाँ पे बात बराबर कही है। फिर आश्रव की बात क्या कही? सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार। सारे के सारे विभाव परिणाम, सब के सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार, ये सभी के सभी आश्रव हैं। लेकिन आश्रव होने के बावजूद भी हमें किसको निहारना है? हमारी ज्ञान स्वभाव को, अर्थात अपनी आत्मा को निहारना है। अच्छा कर्म कर्म का काम करेंगे और जीव जीव का काम करेगा तो ही कार्य बराबर होगा। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक भिक्षु, एक साधु मुनिराज एक नगर से जा रहे थे तो बीच में एक नदी बराबर पड़ी। नदी में देखा कि एक बिच्छू नदी में डूब रहा है, तो देखा कि ये बिच्छू नदी में डूब रहा है तो उसको बाहर निकाला जाए। उन्होंने जैसे ही उस बिच्छू को बाहर निकाला तो बिच्छू ने उनको काट लिया।
काट लिया तो वो काट के तुरंत ही कहाँ चला गया, फिर नदी में चला गया। जो साधु मुनिराज थे उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से उस बिच्छू को नदी में से निकाला, बिच्छू ने फिर काट लिया, फिर चला गया वो नदी में। नदी में गया तो फिर जो भिक्षु थे उन्होंने फिर निकाला साधु जी ने, और फिर काटा और फिर चला गया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। बराबर में किसी ने पूछा, अरे जब वो बार बार काट रहा है तो क्यों बचा रहे हो आप उसको? साधु मुनिराज का एक बहुत ही सुंदर उत्तर था, जब बिच्छू अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ूं। कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा मिली। जब बिच्छू अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? अरे मेरा स्वभाव तो ज्ञान है, मैं ज्ञान को क्यों छोड़ूं? मैंने कर्म मेरे सामने आए तो मैंने कर्मों के सामने हार मान ली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर्म कर्म का कार्य करेंगे। अरे कर्म का कार्य कर्म में होता है, मेरे में नहीं होता। मेरा कार्य तो ज्ञान में होता है। तभी कह रहे हैं मैं कैसा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। अरे मैं अपने को मात्र ज्ञान में ही देखना, और कुछ देखना ही नहीं है। कर्म कर्म का काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, देखते हैं कौन ज्यादा बलवान है। अरे जीव जीव में टिका रहेगा तो कर्म कांपते हैं हमसे। एक बार स्वाध्याय करके तो देखे, मुंह अंतरंग में कांप रहा है कि भैया जीवराज जाग गया। अब हमारा ज्यादा देर इधर साम्राज्य चलने नहीं वाला, अब तो हमें भागना पड़ेगा इधर से। लेकिन एक बार ये जीवराज जागे तो जागेगा तो सारा कार्य बराबर अपने आप होता है। यही बात यहाँ पे बराबर आश्रव भावना में हमें समझाई जा रही है। चलिए अगली भावना की ओर आगे बराबर बढ़ते हैं। अगर ये मीटिंग यहीं पे बराबर पूर्ण हो जाए, क्योंकि ये 40 मिनट की मीटिंग थी बाई चांस आज, तो आप इसी लिंक से दोबारा बराबर जुड़े, उसके बाद हम अपनी चर्चा बराबर पूर्ण करेंगे। जब तक शायद 2 मिनट में ये लिंक बराबर पूर्ण होगा, तभी तक आगे की चर्चा बराबर करते हैं। अगली भावना है संवर भावना। आश्रम हमें सामान्य शब्दों में पता है कि कर्मों का आना। अब संवर क्या है? अब संवर की बात यहाँ पे आगे की जा रही है। संवर किसे कहा जाता है? आश्रव के निरोध का नाम ही संवर है। आश्रव के निरोध का नाम ही संवर है। कोई कह सकता है कि भैया बंद की बात क्यों नहीं की, बंद भावना क्यों नहीं है? अरे अच्छा ये बताओ, हम सभी बंधना चाहते हैं क्या? नहीं, बंधना किसको पसंद है? किसी को जब बंधना किसी को पसंद ही नहीं है तो बंद भाव क्यों करेंगे बराबर? बंद की भावना भी बराबर क्यों भाई जाएगी? कोई सामने से चतुर व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अरे हम तो आश्रव भी नहीं चाहते हैं, तो आश्रव क्यों हुआ? आश्रव भावना बराबर क्यों आई? अरे आश्रव भावना इसीलिए आई क्योंकि संवर से उसका कनेक्शन बिठाना है। क्या कनेक्शन बराबर बिठाना है? अरे आश्रव के निरोध का नाम ही तो संवर है। पॉइंट टू बी नोटेड। आश्रव आश्रव के निरोध का नाम संवर है। संवर माने कर्मों का नहीं आना। जब हम नाव के उदाहरण से संवर को समझते हैं तो संवर माने क्या होता है कि जो अभी नदी में, जो नाव में पानी आ रहा है, छेद के माध्यम से छेद को बंद कर देना, उस पर डाट लगा देना। डाट लगा दी माने वो संवर हो गया कि अब नए कर्म अंतरंग में प्रवेश नहीं करेंगे। नए कर्म की आ रहे थे तो वो आश्रव था, अब नए कर्म नहीं आएंगे तो वो क्या हो गया? वो संवर हो गया। और वास्तव में सम्यक दर्शन का दूसरा नाम संवर है। क्या आपको पता है? सम्यक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? संवर है। क्यों? क्योंकि शुद्धि की उत्पत्ति का नाम। अब हम प्रारंभ करते हैं। हम बात कर रहे हैं संवर भावना की। संवर भावना बराबर क्या है कि आश्रव के निरोध का नाम संवर है, कि अब नए कर्म अंतरंग में प्रवेश नहीं करेंगे। अरे संवर वास्तव में बहुत बड़ा काम है। सोच के तो देखो एक बार। जब कहा जाता है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो उसका मोक्ष नक्की है। किस बिहाफ पे कहा जाता है? अरे इस बिहाफ पे कहा जाता है कि नए कर्मों का बंधन नहीं हो। अरे जितने पुराने हैं उनसे तो निपट लेंगे, जितने पुराने हैं उनसे तो निपट लेंगे, लेकिन एक बार नए आना बंद तो हो। नए आना बंद होंगे तो ही तो पुराने से निपटेंगे। नहीं तो क्या हो रहा है, अगर हमने नाव की जो छेद है उसको बंद नहीं किया और बिना छेद बंद किए हम पानी निकाल रहे हैं, तो जितनी स्पीड से हम पानी निकाल नहीं पाएंगे उतनी स्पीड से तो पानी आता जाएगा। हम जितनी कर्मों की निर्जरा करेंगे नहीं, उतने तो कर्म हमसे आके और बंध जाएंगे। इसीलिए कहा कि शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर है और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कितना बड़ा कार्य वास्तव में सम्यक दर्शन के अंदर हो रहा है, संवर के अंदर कितना बड़ा कार्य हो रहा है।
कभी वास्तव में इसकी कितनी महिमा बराबर आती है। एक बार जीव को सम्यक दर्शन या संवर बराबर हो जाए तो उसका अनंत संसार खत्म हो जाता है वास्तव में। अब चुटकी सा बचता है बराबर। अगर अधिक से अधिक संसार में रहेगा भी तो कहा जाता है मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। अभी तक अनंत पुद्गल परावर्तन करके आ चुके हैं, लेकिन अब कितने बचे हैं, मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन माने द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। मात्र थोड़ा सा काल ही बराबर बचा है, अब तो काम बराबर पूरा होगा ही। जिसको सम्यक दर्शन की टिकट हाथ में आ गई तो निश्चित रूप से वो मोक्ष में अवश्य जाएगा ही जाएगा। यही बात यहाँ पे संवर भावना के माध्यम से हमें समझाई जा रही है। इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संजम धर्म धरे पाप की हानि, धरे पाप की हानि। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी। हम सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते सम्यक दर्शन प्राप्त कर? चाहते चाहते हैं। चाहते हैं। उत्साह नहीं दिखा, हाँ भैया उत्साह होना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही नहीं करना है, हाँ जी कि ना जी? हाँ जी ऐसा लग रहा है मुझे हाँ जी भैया प्राप्त करना है, सभी को नहीं करना है। इतने सारे लोग हैं हमारी कक्षा में। हाँ जी हाँ जी, अब थोड़ा दम आया बराबर। सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है। सब एक साथ बोलिए 1 2 3 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नारे से लग गए एकदम ये तो। 1 2 3 एक साथ बोलिए। चलिए, एक साथ इतना बोलिए उत्साह हम सभी के साथ बराबर है तो निश्चित रूप से हम सभी को सम्यक दर्शन गारंटी होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण वास्तव में क्या है? भव्य जीव किसे कहा जाता है? तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेन भाव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या कह दिया? समझ में तो नहीं आया? समझ में नहीं आया तभी तो काम मेरा चलेगा, तभी तो मैं समझाऊंगा बराबर। तत्प्रीति प्रीति मेरे को चित्तेन। समझ में आ गया पंडित जी, मेरे को समझ में आ गया। जो जीव ने ये बात प्रसन्न चित्त से सुनी है वो जीव निकट का मोक्षगामी जीव है। चलिए, मीता जी को सारी बात बराबर समझ में आ गई। तत्प्रीति प्रीति चित्तेन, जिसने तत्व की बात प्रीति चित्त से सुनी होगी निश्चित रूप से उसको मुक्ति की प्राप्ति शीघ्र अति शीघ्र होगी होगी और होगी। और हम सभी का उत्साह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात्रि में ही सम्यक दर्शन लेके उठेंगे हम सभी बराबर, और होगा ही बराबर। चिंतन हमारा होगा तो निश्चित रूप से होगा। देखिए, कार्य तो अंतर मुहूर्त का ही है, केवल ज्ञान तक का। ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, हमने इसको बड़ा बना रखा है। एक बार अपने उपयोग में लीन होंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होगा। यही कह रहे हैं, सम्यक दर्शन का उपाय यहाँ पे बता दिया। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, कि अपने स्वरूप में लीन हो जाना ही, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है संवर। और ये संवर कैसे प्रकट होगा? तो व्यवहार से बराबर बताया। समिति गुप्ति संजम धर्म धरे पाप की हानि। अब सूत्र बराबर आप तत्वार्थ सूत्र से देख सकते हैं। क्या बताया? इसकी समिति गुप्ति संजम माने संयम, धर्म और सारी चीजें भी जोड़ी जाती हैं, परिश्रय जय। इन सभी को जब प्राप्त कर लिया जाता है तो क्या होता है? धरे पाप की हानि, अर्थात सभी के सभी पाप कम हो जाते हैं। जब सभी के सभी पाप कम हो जाते हैं तब मुक्ति की नजदीक बराबर पहुंच जाते हैं। यही संवर का वास्तव में स्वरूप हमें यहाँ पे समझाया गया है। अगली भावना की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली भावना का नाम है निर्जरा भावना। निर्जरा माने क्या होता है वास्तव में? अगर परिभाषा में देखा जाए तो कर्मों का एक देश खिरना, इसी का नाम है निर्जरा। अभी सारे नहीं खिरे हैं, लेकिन कर्मों का एक देश में खिरना। एक देश माने कुछ अंश में कर्म चले जाना, अंश मतलब अंश मात्र चला गया, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम निर्जरा है। आपको पता है हम सभी के भी निर्जरा होती है, लेकिन वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। निर्जरा वो काम की होती है जो निर्जरा संवर पूर्वक होती है। पॉइंट समझ में आया किसी को? संवर पूर्वक की गई निर्जरा ही वास्तव में सच्ची निर्जरा है।
क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी निर्जरा हो रही है वो काम की क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कर्मों की निर्जरा होती जा रही है और कर्म बांधते जा रहे हैं, कर्मों की निर्जरा होती जा रही है और कर्म बांधते जा रहे हैं। लेकिन जब संवर पूर्वक निर्जरा की जाती है तो संवर के अंदर नए कर्म आना बंद हो गए। मतलब अब हमारी बैलेंस शीट मिलने वाली है। जितना भी हमारा पहले का सामान स्टॉक बराबर कर्म था उसको हम नलीफाई, जीरो करते जा रहे हैं। अब नए कर्म हमारे साथ जुड़ ही नहीं रहे हैं। जब नए कर्म जुड़ेंगे ही नहीं तो पुरानों के साथ ही काम बराबर होगा। और पुराने कितने समय तक रहेंगे? अपना उनका उदय काल आएगा, खत्म हो जाएंगे। और ज्ञानी तपस्वी जीव तो उनका उदय भी जल्दी ले आते हैं तपस्या के माध्यम से। अरे कर्म अपना अकाम हमें कब तक दिखाएगा? हम तपस्या के माध्यम से उन कर्मों को जल्दी खिपा देंगे, उनको खिरा देंगे। ये बात निर्जरा भावना में बराबर की जाती है। देखो क्या पंक्तियां बराबर लिखी। संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए, लोक शिखर जब थाए। इसीलिए देखिए निर्जरा भावना में भी संवर को जोड़ा गया। अरे निर्जरा वही कार्यकारी है जो इस आत्मा के अंदर संवर बसता हो। संवर बसता हो अर्थात शुद्धि की उत्पत्ति होती हो। जिस आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति होगी वहीं तो शुद्धि की वृद्धि होगी। और शुद्धि की वृद्धि का नाम ही निर्जरा है। शुद्धि की उत्पत्ति संवर, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष। इसलिए कह रहे हैं संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, पूर्व कर्म। नए कर्म तो आना बंद हो गए, जो पहले है वही कर्म अब खिरेंगे। इसलिए पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए। कि जो निज स्वरूप को पा लेता है वो लोक शिखर जब थाए, वो लोक के शिखर में पहुंच जाता है। लोक का शिखर माने क्या? अरे लोक का शिखर माने सिद्धाल्य। अरे एक बार अपनी आत्मा में पहुंचेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गंतव्य स्थल क्या है? वो गंतव्य स्थल लोक शिखर ही है। और उस लोक शिखर पे हम बिल्कुल कदम बराबर रखेंगे। ऐसी बात निर्जरा भावना में हमें समझाई जा रही है। चलिए अगली भावना की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली भावना का नाम है लोक भावना। क्या कहती है लोक भावना? पढ़ते हैं। लोक स्वरूप विचारी के, आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी, मिथ्या भाव निवारी। लोक स्वरूप विचारी के, आत्म रूप निहार। लोक के स्वरूप का विचार करके आत्म रूप निहार। इस पंक्ति का दो तरीके से अर्थ बराबर किया जा सकता है। लिखा है लोक स्वरूप, इस पंक्ति को याद कर लीजिए। लोक स्वरूप विचारी के, आत्म रूप निहार। लोक स्वरूप विचारी के, आत्म रूप निहार अर्थात अपनी आत्मा को देखने का कार्य बराबर करना। अब इसका कैसा हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। पहला अर्थ कि जब हम लोक को देखते हैं तो लोक का मतलब क्या होता है? लोक का दूसरा मतलब होता है विश्व। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। और 6 द्रव्यों के अंदर सार क्या है? वो है जीव। वो क्या है? वो है जीव। तो आत्म रूप निहार, कि लोक के स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा के रूप का निहार करो अर्थात अपनी आत्मा को देखो। पहला अर्थ समझ में आया? लोक स्वरूप विचारी के, लोक के स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा को देखो। आत्म रूप निहार, अपनी आत्मा को देखो। ये हुआ पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, पहला अर्थ क्लियर हुआ तो दूसरा अर्थ बताऊं? हाँ जी कि ना जी? पहला हो गया क्लियर, बहुत सरल है। दूसरे अर्थ की आगे और बढ़ते हैं। अब लोक का अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी वचनिकाओं में दूसरा अर्थ भी बराबर किया है। देखिए लोक और कहीं नहीं है, हमारी आत्मा को ही लोक कहा जाता है। कैसे अपनी आत्मा को लोक कहा जाता है? ज्ञान में। जब ये ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाता है तो केवल ज्ञान में लोक झलकता है या नहीं झलकता है? जब केवल ज्ञान में लोक झलकता है तो अपनी आत्मा ही तो लोक है। ज्ञान में क्या झलक रहा है? ज्ञान जब केवल ज्ञान में परिवर्तित हुआ तो उस केवल ज्ञान में सभी कुछ नजर आता है, सभी कुछ में पूरा लोक नजर आता है। और वो लोक कहाँ नजर आ रहा है? लोक अपनी आत्मा में ही नजर आ रहा है। इसीलिए अपनी आत्मा ही लोक है।
इसीलिए अपनी आत्मा ही लोक है। इसीलिए लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, लोक का स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा का विचार, अपनी आत्मा का निहार, अर्थात अपनी आत्मा को हमें निहारना चाहिए। ऐसी पहली पंक्ति पंडित जी में एक बराबर है। प्रश्न, एक प्रश्न है, जी एक प्रश्न है। अभी हमने ये परीक्षा में प्रतिकामन की बुक में हम लोग बोलते हैं कि 31 पेज है और उसमें बोलते हैं कि जीव अध्यवसान से अपने को जीव अजीव पुण्य पाप और लोक अलोक रूप પોતાને પરિણમે છે। અધ્યવસાન से अपने रूप परिणमते हैं। तो लोक अलोक रूप जीव कैसे परिणमते हैं और धर्म अधर्म रूप कैसे परिणमते हैं, वो समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर प्रश्न कि हम उस रूप कैसे परिणमित होते हैं। परिणमित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनका काम करने लग जाते हैं, हमारे ज्ञान में वो झलकते हैं, इसी को परिणमित कहा जा रहा है। सीधी सी बात है, हमारी ज्ञान की पर्याय उसको जानने में लगी। जब हमारी ज्ञान की पर्याय धर्म अधर्म लोक आकाश इन सभी को जानने में लगी, तो ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई या नहीं हुई? हुई। ज्ञान की पर्याय जिस समय परिणमित हुई उसको उसी के आकार का कह दिया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम धर्म रूप परिणमित हुए, अर्थात हमारे ज्ञान में वो धर्म द्रव्य बराबर आया, हमारे ज्ञान में वो अधर्म द्रव्य बराबर आया। ऐसी सभी द्रव्यों पे हमें लगाना चाहिए। नहीं पंडित जी, उसमें लिखा है कि जीव का अध्यवसान मतलब मिथ्या मान्यता, तो मिथ्या, अभी हम मिथ्या दृष्टि है, तो वो मिथ्या दृष्टि में कैसे लागू पड़ता है? वो तो सम्यक दृष्टि की बात हुई कि जिसको सच्चा ज्ञान हुआ उसको केवल ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन अभी मिथ्या अध्यवसान है। अध्यवसान, अध्यवसान का मतलब भी समझा दो। अध्यवसान से अब ये अर्थ बराबर है कि जो आपने बताया मिथ्यात्व बराबर। अब देखा जाए समय सार की भाषा में एक पंक्ति बराबर आती है कि 17वीं 18वीं गाथा है जहां तक कि ये आत्मा आबाल गोपाल सभी को सुलभ है। क्या कहते हैं? ये आत्मा आबाल और गोपाल सभी को सुलभ है। गोपाल माने ज्ञानी और आबाल माने अज्ञानी। अरे ये बात हमें समझ में आई कि आत्मा ज्ञानियों को तो सुलभ है, लेकिन आबाल जो अज्ञानी है क्या उनको भी सुलभ है? क्या उनको भी आत्मा जानने में आता है? अरे हाँ, उनको भी आत्मा जानने में आता है। कैसे आता है? जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो किसे गुस्सा आ रहा है ये मैं जानता हूं ना। क्या जानता हूं? कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा, मुझे। अब गुस्से को भूल जाइए, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इसमें अपनी सत्ता स्वीकार है। उसमें भी लेकिन जानन हुआ, जानना मतलब अब जानन यहाँ हुआ। पे मात्र स्वभाव को पकड़ा जा रहा है और किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। उस यही तो बात है। द्रव्य दृष्टि क्या है कि अशुद्ध होते हुए भी अपने को शुद्ध देखना है, मोह राग अच्छा, द्वेष के बीच में भी अपने को शुद्ध त्रिकाली स्वभाव रूप अनुभव बराबर करना है। बाहर में कर्म कालिमा होने के बावजूद भी अपने को कर्म कालिमा से रहित देखना है। यही तो तरीका है, यही तो अपेक्षा का काम है। अच्छा। यही बात यहाँ पे बराबर समझाई जा रही है। चलिए हम वापसी और एक अपने पंडित जी, जी एक और बात, वो जो लोक और अलोक, तो अलोक में तो कोई द्रव्य रहता नहीं, तो अलोक रूप પોતાને પરિણામે છે, तो वो उसका क्या अर्थ होता है? तो आलोक होता अलोक या रूप, नहीं आलोक लोक होता में है? और अलोक आकाश रूप जल तो परिणमते रहता हैं। ही है। आलोक होता है या नहीं होता है? पर जीव हाँ, तो नहीं तो रहता ना, जीव अलोक जीव है, जीव की बात नहीं है, अलग द्रव्य। जीव की बात नहीं। जीव रहता है या नहीं हाँ, रहता? अब धर्म द्रव्य में भी क्या जीव है, अधर्म द्रव्य में भी क्या जीव है? बात नहीं, जीव अजीव की है ही नहीं। बात यह है कि इसके लोक में सब कुछ झलकता है, इसके ज्ञान में सब झलकता है, तो ज्ञान में अलोक भी तो झलकेगा, लोक झलकेगा। तो अलोक बराबर और अलोक क्यों झलक रहा है? क्योंकि अलोक है तभी तो झलक रहा है, है, होता नहीं तो झलकता नहीं। बराबर ऐसा। बराबर। चलिए हम वापसी अपने विषय पे बराबर आते हैं। लोक भावना में क्या कहा? लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहार, कि अपनी आत्मा को निहार करना चाहिए। परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव अच्छा, निवारण, की परमार्थ, ये जो परमार्थ शब्द है ये ऊपर ले जाना, परमार्थ शब्द ऊपर चला जाएगा, ऊपर के लिए प्रयोग किया है। फिर व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी, व्यवहार से हमें क्या करना है? मिथ्या भाव का निवारण बराबर करना है। व्यवहार के गुण से मतलब व्यवहार की अपेक्षा कहा जा रहा है कि हमें अपने मिथ्या भाव का निवारण करना है। परमार्थ से देखा जाए तो मिथ्या भाव मेरा है ही नहीं, मैं तो अपनी आत्मा में ही तिष्ठता हूं। ऐसी लोक भावना में बात हमें समझाई
जाती है। चलिए अगली भावना की ओर आगे बढ़ते हैं। बोधि दुर्लभ भावना। क्या कहा? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति प्राप्ति कठिन है, है, यह यह व्यवहार व्यवहार कहाई, कहाई, यह व्यवहार व्यवहार कहाई। क्या कहा? बोधि आपका भाव है। जब जब बोधि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बोधि का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, जब हम अष्ट पहाड़ पढ़े तो अष्ट पहाड़ के अंदर एक पहाड़ का नाम है बोध पहाड़। बोध पहुंच। बोध बोध मतलब होता है ज्ञान। और अगर विस्तार रूप से अर्थ करें तो हम बोध को रत्नत्रय भी बराबर ले सकते हैं। तो रत्नत्रय और ज्ञान ही आपका भाव है। आपका माने किसका भाव है? अरे आपका माने आप, हम स्वयं, यही हम हमारा स्वयं। भाव है। निश्चय दुर्लभ नाही, जो कि दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ माने बहुत आसान है, कोई कठिन कार्य बराबर नहीं है। क्योंकि बोधि आपका, जो चीज हमारी है, क्या उसको प्राप्त करने में कठिनता जाएगी क्या? अपनी है ना, जो अपना है वो सदा काल हमारे साथ ही बराबर रहता है, उसको प्राप्त करने में कठिनाई बराबर नहीं है। तो क्या चीज है कठिन प्राप्त करने में? अरे भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का ही। व्यवहार से कहा जाता है कि भव, भव मतलब इस भव में प्राप्ति कठिन है, ये बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि कल हमने इसकी चर्चा बराबर की थी। सारे के सारे संयोग मिलना, मनुष्य भव मिलना। अरे मनुष्य भव मिलना भी कितना दुर्लभ है। एक इंद्रिय से निकल के दो इंद्रिय में आना, दो इंद्रिय से निकल के, हमने लोक का चैप्टर पढ़ा था, लोक, 3 लोक पढ़ा था। तो हमने देखा था त्रस नाड़ी के बाहर सारे के सारे जीव एक इंद्रिय ही है। एक इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है? तो एक इंद्रिय से निकल के दो इंद्रिय, मतलब त्रस नाड़ी अर्थात त्रस जीवों की श्रृंखला में आना, यही अपने में दुर्लभ है। फिर 2 से 3 में आना कितना दुर्लभ होगा, 3 से 4 में आना कितना दुर्लभ है, 4 से 5 में आना कितना दुर्लभ है, 5 में भी असंगी ना होके संगी होना कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है वास्तव में। और उसके बाद संगी में आने के बावजूद भी चारों गतियां खुली हैं, चारों गतियों में से भी मनुष्य गति में आना। मनुष्य गति में भी भैया विदेश में पैदा नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। जो विदेश में लोग उत्पन्न हुए हैं उनका इतना पुण्य नहीं है जितना हमारा पुण्य है। मनुष्य में उत्पन्न होने पर भी अपने देश में उत्पन्न होना, जहां धर्म निभाया जा सकता है, वहां पर भी जैन कुल में उत्पन्न होना, जैन कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी हमें शुद्ध आमनाएं बराबर मिलना, शुद्ध आमनाएं के मिलने के बाद हमारे घर परिवार अच्छा मिलना, जो हमें धर्म करने बराबर देता है। अरे आप सभी को अपने पूरे परिवार को थैंक यू बोलना चाहिए आज के दिन बराबर, कि आपको 1 घंटा निर्विघ्न इस कक्षा को लेने देते हैं। कभी विचार किया आपने? अगर कोई घर में समस्या आ जाती तो क्या आप क्लास अटेंड कर पाते? आपके लिए क्लास अटेंड करना दुर्लभ होता है या नहीं होता? फिर बहुत कठिन पड़ता। लेकिन आज वास्तव में सारे संयोग आपस में मिले हैं तो कितनी कठिनता से मिला, विचार करना। इतने सारे कॉम्बिनेशंस एक साथ मिलना कितना कठिन है। अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी मतलब गर्भ में ही है, बाहर निकले ही नहीं, पहली मरण हो गया। अच्छा बाहर आए तो हैं लेकिन 2-3 दिन रहे, उसके बाद उनका मरण हो गया। अच्छा जन्म तो बराबर हो चुका है लेकिन आंखों से देख नहीं सकते हैं। अच्छा आंखों से देख सकते हैं तो कानों से सुन नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं तो बोल नहीं सकते हैं, किसी के हाथ नहीं है। हम सभी के हाथ है, दिखाइए एक बार, सभी के हाथ है, सभी की आंखें हैं बराबर, काम कर रही हैं, सभी के पैर हैं बराबर। अरे इतने सारे संयोग बराबर मिल रहे हैं कि एक बार विचार के कॉम्बिनेशन कितना मुश्किल है। उसके बाद उत्तम आयु मिलना, उत्तम कुल मिलना, बहुत सारी बातें बराबर की जा सकती है। हमारे पास इतना समय बराबर नहीं है, नहीं तो 1 घंटा इसी का विषय हो सकता है, मनुष्य भव की दुर्लभता कैसे बताई जाती है। इसलिए यह व्यवहार कहाई, ऐसी बात बोधि दुर्लभ भावना में कही। अंतिम भावना धर्म भावना को हम पढ़ते हैं। क्या कहा? दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्न, या में गर्भित जानी, या में गर्भित जानी। क्या कहा? धर्म की बात चल रही है। दर्श ज्ञान में चेतना, चेतना क्या है? दर्श ज्ञान में मतलब
उपयोगो लक्षणम तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है उपयोगो लक्षणम। जीव का स्वभाव क्या है? उपयोग उसका लक्षण है। उपयोग माने क्या? ज्ञान दर्शन। अरे ज्ञान दर्शन के व्यापार को ही उपयोग कहते हैं, उपयोग को ही ज्ञान दर्शन कहते हैं। ज्ञान दर्शन का दूसरा नाम ही चेतना है, और वो चेतना क्या है? मैं हूं। आत्म धर्म बखानी, इसी का नाम है आत्म धर्म, अर्थात अपनी चेतना में स्थित होना ही आत्म धर्म के बारे में बखान करना है। और दया समाधिक रत्नात्रय या में गर्भित जानी, अरे इसी आत्मा के अंदर दया धर्म बसता है। समाधि, अरे 10 धर्मों की आराधना 10 लक्षण पर में किया नहीं की। क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, सभी के सभी 10 धर्म समाधिक रत्नात्रय। इसी 10 लक्षण पर्व में जब अंतिम के 2 दिन आते हैं तो रत्नात्रय पर्व प्रारंभ होता है, अर्थात त्रयोदशी से प्रारंभ होता है रत्नात्रय पर्व। अरे रत्नात्रय हमारी आत्मा का, अपनी आत्मा में ही है, लिखा ना या में गर्भित जानी, अर्थात इसी आत्मा में हमें ये सभी चीजें जाननी चाहिए। अरे रत्नात्रय तब प्रकट होता है जब आत्मा में होगा। जो वस्तु आत्मा में होगी वही तो प्रकट होगी, जो वस्तु होगी नहीं तो प्रकट कैसे होगी? रॉ मटेरियल तो होना चाहिए ना। अगर हमें फाइनल प्रोडक्शन करनी है, फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकालना है, तो रॉ मटेरियल चाहिए। अरे रॉ मटेरियल हमारे स्वभाव में गर्भित है। मैं स्वभाव से ही ज्ञान दर्शन वाला हूं, मात्र उसकी अनुभूति करनी है तो हमें सभी के सभी भावनाओं के माध्यम से अपनी आत्मा बराबर प्राप्त होगी। ये मात्र एक चिंतन की प्रक्रिया है। एक पंक्ति कह के अपनी बात को मैं पूरी करता हूँ। 12 भावनाएं चिंतन का विषय है, लेकिन मात्र चिंतन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। चिंतन करते करते जब आत्मा का स्वरूप समझ में आता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो चिंतन की प्रक्रिया भी पीछे छूट जाती है और मात्र एक आत्मा में लीन हो जाते हैं। मतलब चिंतन का नाम आत्मा की प्राप्ति नहीं है, चिंतन का भी त्याग होगा, चिंतन भी पीछे छूट जाएगा और हम एक आत्मा में लीन हो जाएंगे। इसी का नाम वास्तव में आत्मलीनता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। हम सभी को ये सभी के सभी रत्नात्रय शीघ्र गति शीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से इस कक्षा को हम यहीं पे पूर्ण बराबर करते हैं। साथ ही साथ मात्र कक्षा ही पूर्ण नहीं करते हैं, ये जो हमारे 3 महीने का साथ था ये भी आज के दिन, पता नहीं आगे हम अगले 7 बैच में पता नहीं रहे या नहीं रहे, जो भी बराबर है, या आपका प्रमोशन हो जाए मेरा प्रमोशन ना हो, ऐसा भी बराबर हो सकता है। आप अगली क्लास में चले जाओ, मैं यही क्लास में बराबर रहूं, लेकिन जो भी हो हम सभी का साथ एक साथ बराबर रहा। पूरा हमने कोर्स बराबर कवर किया। भूल चूक के माध्यम से अगर कोई बात 3 महीने में बराबर कोई बुरी लगी हो तो उसको भूल जाइए। जिनवाणी के प्रति अगर कोई बात अशुद्ध कही हो तो उसको सुधार कर ही हमें अवश्य समझना बराबर चाहिए, इतनी बात हमें अवश्य समझनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी की जो परीक्षा है वो 18 तारीख की रात्रि में 7:30 से 8:30 बजे तक वो परीक्षा का समय रखा गया है। अभी सितंबर में हाफ ईयरली भैया जी एग्जाम्स होते हैं 10:30 बच्चों के। बजे तक लिखा हुआ है, साढ़े 7:30 से 10:30 बजे तक लिखा हुआ है चलिए टाइमिंग। वो मैं चीज कंफर्म बराबर कर लूंगा। बात इतनी सी है कि अगर बच्चे अभी कम है मैं ग्रुप पे बराबर पूछ लूंगा। अगर बच्चों की परीक्षा है, स्कूल की परीक्षा है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है, परीक्षा आगे भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी के लिए आप 18 तारीख तक की तैयारी बराबर पूर्ण करें। आपको कल मैंने लिंक भेज दिया था, उसी गूगल ड्राइव की लिंक में आपको सभी के सभी पार्ट एक साथ देखने को बराबर मिल जाएंगे। अभी मेरी बात बराबर पूर्ण होती है। चलिए अब आपकी परीक्षा का इंतजार है, आप सभी अव्वल नंबरों से पास हो, ऐसी मंगल भावना। पंडित जी एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने बच्चों को तो अच्छी तरह से, बड़ों को भी बहुत आदर और सम्मान देकर बहुत अच्छी तरह से प्रेम से हमको पढ़ाया, समझाया। आपका शैली बहुत अच्छा था, इसलिए हम भी आपको प्रणाम करते हैं। हाँ भैया जी बहुत अच्छा करा। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा भैया जी। चलिए मात्र जिनवाणी का बहुमान होना चाहिए और किसी का बहुमान हमें नहीं बराबर नहीं चाहिए। भैया जी, जिनवाणी का बहुमान के साथ साथ जब तक हमको समझाने वाले अच्छा से नहीं मिलेंगे तो वो बहुमान आएगा कैसे? वो तो निमित्त आप ही बनेंगे भैया जी। और आपके माध्यम से हमने बहुत अच्छे से समझा है। कोशिश करूंगी कि ये जो समझे आगे चिंतन में बना रहे, ये मेरी भावना है। चलिए अभी की हम कक्षा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर। भैया जी 1 मिनट। जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं बोल रही हूँ कि 12 भावना और लन का कंठस्थ करना है। चिंतन का विषय तभी बनेगा जब हम इसका बारंबार पाठ करेंगे। मात्र 6 दिन हमारे पास हैं, 6 दिन में रोज एक एक बार पाठ भी सुबह शाम कर लें तो हमें याद हो जाएगी, और याद होनी ही चाहिए। चलिए अभी की कक्षा को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय श्री राम। जय जय